माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आप लोग ए लेटर टू गॉड चैप्टर जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आपकी किताब फर्स्ट फ्लाइट जो किताब है उसकी फर्स्ट स्टोरी जो है ए लेटर टू गॉड, विच इज़ वेरी नाइस एंड इम्पॉर्टेंट स्टोरी. This is also a very important story from the viewpoint of your matriculation examination, because it has been seen that about every year some questions are asked from this chapter. So it will be very beneficial for all of you to complete all the questions properly, so that you can score a very good marks in your matriculation examination. तो आप सबको मैंने ये कहानी पढ़ाया है, बहुत डिटेल से पढ़ाया है, एंड आप सबने बहुत ही अच्छी तरह से इस कहानी को समझा है. एंड आई होप यू वुड हैव एंजॉयड अ लॉट while reading this story, as this story connects you from the life of a village farmer, and it is quite obvious for all of us that we belong to farmer families, and this story is somehow related to our day to day life. तो इस कहानी के क्वेश्चन आंसर को देखते समय हम लोग एक बार पुनः फिर से कहानी में हम लोग जाएंगे और कहानी के कुछ हिस्सों को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ ये नेसेसरी होगा हमें अच्छी तरह से आंसर को समझने के लिए भी. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, जो पेज नंबर 5 में आपको मिला है. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो किस चीज़ की आशा करता है. एंड हम लोग सभी कहानी पढ़े हैं, कहानी के फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ में ही आंसर हम लोगों को मिल भी जाता है कि लेंचो जो है, जो कि एक किसान है और उसकी खेतों को ज़रूरत है एक डॉन पॉर की और एटलीस्ट सोवर की. वो होप कर रहा है, यानी उम्मीद कर रहा है रेन की, वर्षा की, कि अगर रेन हो जाए तो ही वुड हैव अ वेरी गुड हार्वेस्ट दैट ईयर. तो आंसर क्या होगा? लेंचो होप फॉर रेन. और आप जानते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए पास्ट टेंस के फॉर्म में तो हमें आंसर भी देना है पास्ट टेंस में, और दैट्स वाई आई हैव रिटन द आंसर हियर इन द पास्ट टेंस फॉर्म. The second question is, why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो क्यों कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं, जो वर्षा की बूंदें हैं, वो न्यू कॉइन्स की तरह हैं. तो हम लोगों ने कहानी पढ़ने के दरमियान में इसे अच्छी तरह से समझा है कि एक किसान के लिए जिसकी खेतों को और जिसकी फसलों को वर्षा की ज़रूरत है, उसके लिए वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो केवल बूंदें नहीं होती, वो केवल रेन ड्रॉप्स नहीं होती, बल्कि उसके लिए एक तरह से वो पैसे की तरह होती हैं, सिक्कों की तरह होती हैं. और यहाँ आंसर भी बिल्कुल उसी तरह का है. जब क्वेश्चन हम लोगों को ये पूछा जा रहा है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा, तो हमारा आंसर होगा लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स because his fields needed rain, and when raindrops began to fall from sky, he became so happy that he regarded the raindrops like new coins. इसकी हिंदी में आपको बता दूं कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स इसलिए कहा क्योंकि उसकी खेतों को वर्षा की आवश्यकता थी, और जब वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हो गई आसमान से तो वह इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्कों की तरह मान लिया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स. तो हमने कहानी पढ़ने के दरमियान इसे अच्छी तरह से आप सबको समझाया है कि जो रेन ड्रॉप्स था, लेंचो बहुत खुश था, लेंचो बहुत हैप्पी था, लेंचो बहुत खुश था, लेंचो बहुत हैप्पी था, और इस बात को लेकर खुश था कि उसकी जो खेत हैं अब बारिश होने से पूरी तरह से फिर से जो मुरझाते हुए फसल हैं वो हरी हो जाएंगी और उसे बहुत अच्छा फसल मिलने वाला है. लेकिन क्या होता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो धीरे धीरे हेल स्टॉर्म का रूप ले लेती हैं, और जो
प्रसन्नता का विषय होता है लेंचो के लिए, वह कुछ ही पलों में उसके उदासी का कारण बन जाता है। तो कारण आंसर का जो है वो इस तरह है कि विथ रेन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगैन टू फॉल, हेलस्टॉर्म्स टोटली डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड्स। मतलब ये है कि वर्षा के साथ ही एकाएक अचानक से एक ज़ोरदार हवा चलना शुरू हुई और उस हवा के साथ और उस वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ओले जिसे हम लोग अपनी आम बोलचाल की आम भाषा में पत्थर गिरना कहते हैं। और उन ओलों ने उसकी फसल को, लेंचो की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो यह आंसर हुआ कि वर्षा की बूंदें किस तरह बदल गई, तो वर्षा की बूंदें हेल स्टोन्स में बदल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओले पड़ने बंद हो गए तो लेंचो की जो फीलिंग्स थी, लेंचो का जो अनुभव था, लेंचो की जो भावना थी वो किस तरह था। तो क्या था भावना? व्हेन द हेल स्टॉप्ड एंड लेंचो सॉ हिज डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स हिज सोल फिल्ड विथ सैडनेस। स्वाभाविक सी बात है कि जब ओले पड़ना बंद हो गए और लेंचो अपनी खेतों के बीच में गया, खेतों को देखा और उसने जब देखा कि उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, ओलों ने पूरी तरह से उसके फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो उसका जो सॉल था, उसका जो हृदय था, उसकी जो आत्मा थी, वह उदासी से भर गया। स्वाभाविक सी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक किसान की पकी फसल जब पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो वो खुश तो हो नहीं सकता, वह उदास ही हो सकता है। एंड दैट वेरी थिंग हैपेंड विद द लेंचो और लेंचो बिकेम वेरी सैड। अब आगे पेज नंबर 6 में जो हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो एंड व्हाट डिड ही डू। क्वेश्चन है कि लेंचो का विश्वास किस में और किस चीज़ में थी और वो क्या करता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब उसकी फसल पूरी तरह से मारी गई, उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो लेंचो पूरी रात सो नहीं पाया, लेकिन उसे एक उम्मीद थी, एक ही आशा दिखाई पड़ रहा था उसे, और वो आशा किससे था? तो ईश्वर से था, गॉड से था। तो लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को पूर्ण विश्वास किस में था? ईश्वर में था। एंड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। वेरी सिंपल आंसर इज दिस। बहुत साधारण तरीके से इस उत्तर को हम लिख सकते हैं और आप सभी भी यह प्रयास करना है आप सभी को कि इस तरह से आंसर को प्रैक्टिस करें, इस तरह से अभ्यास करें वेरी इजी वर्ड्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, एग्जामिनर को ये लगे कि विद्यार्थी ने अपने शब्दों में उत्तर दिया है। इसलिए मैं बहुत ही आसान शब्दों में और आसान वाक्यों में आंसर को आपके लिए बनाया है। लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो को पूरा विश्वास था गॉड में और वो करता क्या है? तो वह एक ईश्वर के नाम पत्र लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रीड द लेटर। हु रेड द लेटर, सॉरी। रीड एक ऐसा वर्ब है जो V1, V2, V3 तीनों रूप में अपने स्पेलिंग में एग्जैक्ट एक जैसा होता है, लेकिन जब V2 की बात होती है तो हम रीड को रेड पढ़ते हैं, और यहाँ V2 है, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म है। हु रेड द लेटर, तो किसने पत्र पढ़ा था? आंसर इज वन ऑफ द एम्प्लॉइज एंड पोस्टमास्टर रेड द लेटर। पोस्टमास्टर जो कि पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉइज था, उसने इस पत्र को पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। जब पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा तो उसने क्या किया? तो आंसर, आफ्टर रीडिंग द लेटर, लेटर पढ़ने के बाद द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर इन ऑर्डर टू नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। ही कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स एंड सेंट 70 pesos टू लेंचो। हम लोगों ने कहानी पढ़ने के दौरान इस बिंदु पर भी, इस पॉइंट पर भी डिटेल डिस्कशन किया है, और यहाँ वही क्वेश्चन है कि पोस्टमास्टर ने जब पत्र पढ़ा तो उसने क्या किया? तो पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद यह डिसाइड किया, यह निर्णय लिया कि वह इस पत्र का उत्तर देगा। लेकिन पत्र का उत्तर देना केवल कलम और कागज़ की आवश्यकता मात्र नहीं थी, वहाँ कुछ और आवश्यकता थी, और वो आवश्यकता थी पैसे देने की। तो इन ऑर्डर टू नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड,
पोस्टमास्टर ने ये सोचा कि एक व्यक्ति जिसका इतना अटूट विश्वास है ईश्वर के प्रति, अगर उसका विश्वास टूट जाता है तो यह एक अच्छी बात नहीं होगी, और उसके विश्वास को यानी लेंचो के विश्वास को जो कि ईश्वर में था उसको नहीं टूटने देने के कारण उसने क्या किया, तो उसने कलेक्टेड द मनी फ्रॉम द एम्प्लॉइज़, अपने कर्मचारियों से पैसे कलेक्ट किए, अपने फ्रेंड से भी कलेक्ट किए, और कुछ अपने सैलरी का हिस्सा उसने दिया, और इस तरह से उसने 70 पीसॉस कलेक्ट कर पाया टोटल, और लेंचो को भेज दिया। अब पेज नंबर 7 पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो जब वो उसे पैसे वाले पत्र मिले तो उसे पाकर के वह आश्चर्यचकित हुआ? तो आंसर क्या है? नो, नहीं। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड द मनी बिकॉज ही हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। उसे पूर्ण विश्वास था ईश्वर में, उसे कहीं भी संदेह नहीं था कि ईश्वर मुझे पैसे नहीं भेजेंगे, इसलिए लेंचो को आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी या कोई जगह नहीं था उसके लिए। ही वॉज श्योर दैट गॉड विल फुलफिल हिज डिमांड, वह इस बात को लेकर निश्चित था कि ईश्वर उसकी मांग को पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड हिम एंग्री। लेकिन हम लोग कहानी में देखे हैं कि लेंचो ने जब पत्र पाया और जब पैसे उसने काउंट किए, विच वॉज ओनली 70 पीसॉस, जो कि केवल 70 पीसॉस थे, तो ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। तो क्वेश्चन वही है कि व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे किस चीज़ ने गुस्सा दिलाया? तो व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी ही फाउंड ओनली 70 पीसोस, ही थॉट दैट द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टोल हिज रेस्ट ऑफ द मनी एंड दिस मेड हिम एंग्री। लेंचो ने जब पैसे गिने तो वह केवल 70 पीसोस थे, और उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उसने उसके बाकी के पैसे चुरा लिए हैं, और इस बात से उससे गुस्सा आया, उसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर गुस्सा आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज फार एज इट वाज पॉसिबल फ्रॉम माय साइड, आई एक्सप्लेन्ड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस which according to me are very important from the examination viewpoint. Thank you for today, and I would meet you again with some more question and answer in my next video. Thank you for that.